जय श्री राम। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्तजनों को एक बार जय श्री राम। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता भाषा टीका हिंदी ज्ञान का चौथा अध्याय आपके सामने मैं लेके आया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें और सुनने के बाद में बताएं अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने कहा कि हे दुष्ट जनों को दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण, यदि तू कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है तो केशव तू मुझको घोर कर्म से उग्र छात्र कर्म करने में क्यों लगा है? यदि तेरी संपत्ति में कर्तव्य कर्म करने से ज्ञान कर्म त्याग अधिक अच्छा है तो तू मुझे उत्तेजना देकर कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित करता है? कर्म और ज्ञान की प्रशंसा की मिली जुली बातों को तू मेरी बुद्धि को मानो मोह रहा है, उलझन में डाल रहा है। इसीलिए ज्ञान और कर्म में जो उत्तम है वह एक निश्चय करके तुम कहो, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर पाऊँ। श्री भगवान ने कहा कि हे अपने मन को संदेह को ना छिपाने वाले निष्पाप अर्जुन, सरल निष्कपट भक्त, इस लोक में दो प्रकार की मोक्ष मार्ग की धारणा मैंने प्राचीन काल में कही थी। पहले मैंने दो प्रकार का मोक्ष मार्ग का निश्चय इस लोक में लोगों को बताया था। उनमें से सांख्य तत्वज्ञानियों के ज्ञान से और योगियों की कर्मयोग से धारणा बताई गई है। निष्ठा निश्चय को धारण को कहा करते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप को चिंतन मनन और निश्चय करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाना ज्ञान योगियों की निष्ठा है। और अपने सब कर्तव्य संभाव से निष्कामता से करते हुए तथा परमेश्वर की पतित पावनी भक्ति से परम आत्मा में लीनता लाभ करना कर्मयोगियों की निष्ठा है। पहले तो एक ही उद्देश्य को पहुंचने के ये दो मार्ग थे जो अधिकारी को देखकर बताए जाते थे, परंतु काल के फेर से पीछे ये दोनों मत माने जाने लगे, जिससे अनेक विद्वान ज्ञानवाद में उलझकर कर्मयोग की निंदा करते हैं। वह स्वाभाविक और नियमित कर्मों के करने में पाप और बंध की व्यर्थ कल्पना किया करते थे और कर्तव्य कर्म को त्याग देने का उपदेश देने लग जाते थे। ऐसे कोरे ज्ञानवाद की असारता को श्री महाराज ने अगले श्लोक में स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है। कर्मों को करना आरंभ न करने से कर्म किए बिना ही मनुष्य निष्कर्मता को नहीं अनुभव करता। कर्म न करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता और न केवल त्याग करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्तव्य कर्मों को न करने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नियत कर्तव्य के पालन के पश्चात मनुष्य के अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। चिंतन और मनन आदि भी तो मानस कर्म ही है। मानसिक और शारीरिक क्रिया किए बिना ज्ञान का ना होना असंभव है। कर्महीन जन सन्यासी भी नहीं हो सकता। जो कर्महीन है वो सन्यासी भी नहीं हो सकता। सर्वोत्तम सन्यास तो निष्काम कर्म में कर्मयोग है और अपने आप तक को श्री भगवान की शरण में समर्पण करना है। कर्मों का करना और क्रिया की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वभाव से है। क्रिया का होते रहना सृष्टि का स्वभाव सिद्ध नियम है। इसीलिए निश्चय से कोई मनुष्य एक क्षण भर भी कर्म किए बिना कभी नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए सतोगुण रजो और तमोगुण से व्यवस्था पूर्वक सबके कर्म कराए जाते हैं।
प्रकृति के तीनों गुणों की विषमता से सृष्टि चल रही है। सूर्य से लेकर एक परमाणु तक में कंप तथा क्रिया हो रही है। संसार में कोई भी प्राकृतिक पदार्थ ऐसा नहीं है जो क्रिया शून्य हो। कहा जा सके सब वस्तुओं के सब परमाणु बड़े तीव्र वेग से निरंतर दौड़ते रहते हैं। परमाणु के अपने स्वरूप में भी दो भाग हैं, एक तमोगुण और दूसरा रजोगुण। उसके तमोगुण रूपी भाग के चहुं ओर उसके रजोगुण के कण अत्यंत तीव्र गति से निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही कल्पनातीत क्रियायुक्त परमाणु पुंजों के संयोग और विकास का परिणाम पंचमहाभूत है। उन्हीं पंचमहाभूत महातत्वों से जैसे सृष्टि के अन्य अनेक पदार्थ बने हुए हैं, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी बना हुआ है। मनुष्य के शरीर का भी प्रत्येक परमाणु एक रस निरंतर क्रियाशील है। इस प्रकार जब सृष्टि की सारी रचना में स्वभाव से क्रिया पाई जाती है, तो मनुष्य में भी क्रिया का होना अवश्य संभावी है। क्रिया का ही दूसरा नाम कर्म है। ऐसे नैसर्गिक कर्म के नियम को कोई मनुष्य पल भर के लिए भी कभी बंद नहीं करता। इस कर्म सब में अनवरत रूप से सदा होता ही रहता है। इस कारण कर्तव्य कर्म के त्याग का सिद्धांत केवल कोरी कल्पना है। मनुष्य की देह में अन्य भी अनेक छोटे मोटे कर्म रात दिन अपने आप होते रहते हैं। इसीलिए अनवांछित रूप से होते रहते हैं। हृदय का स्पंदन, फेफड़ों की क्रिया, आतड़ियों का व्यापार, रक्त का बहते रहना और छोटे छोटे केंद्रों का उत्पन्न होना तथा लय होते जाना आदि सब कर्म मनुष्य की स्वाभाविक चेतना से होते रहते हैं। इनका निरोध भला कोई क्या करेगा। ऐसे असंख्य कर्मों का कर्मशः होते रहना भी मनुष्य का जीवन है। तब ऐसी अवस्था के होते हुए अकर्मवाद का मत स्वाभाविक ही सिद्ध होता है। इसीलिए कर्म करना बहुत बड़ी चीज़ है। क्रिया और कर्म और कर्ता, ये तीनों के बिना सृष्टि और संसार अधूरा है। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, क्रिया करती रहनी चाहिए। कर्महीन सागर गए जहाँ रतन के ढेर। कर्महीन जो कर्म नहीं करते हैं, वो स्वयं बैठे बैठे ही सपना देखे करते हैं कि मैं राजा बनूं, मैं महल अटारी में घूमूं, मैं गाड़ियों में घूमूं। बिना कर्म किए आपके थाली से आपके मुख तक भोजन भी नहीं आता है। थाली में भोजन रखा है और आप बैठकर सोचते रहें कि भोजन आ, भोजन आ, भोजन ने नहीं आना है। आप अपना हाथ जब थाली में डालोगे, थाली से मुंह में डालोगे, तभी भोजन ने आपके मुंह में जाना है और आपका पेट भरेगा। आपकी जो भूख की क्षुधा है तभी शांत होगी। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि ते तस फल चाखा। बिना कर्म के कोई नहीं है। इसीलिए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।